दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बैतूल में 3 माह से चल रहे एक नाटकीय मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर लिया। आपको बता दें कि 3 माह पहले एक बुजुर्ग के लापता होने की खबर आई थी। 2 माह बाद बुजुर्ग का नरकंकाल खेत में मिलने के बाद आखिरकार आज पुलिस इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम का खुलासा किया। इसमें एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के लड़के के द्वारा अपने पिता की हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि फरियादी प्रफुल्ल, जिसकी साल 29 साल है, उसके पिता प्रहलाद मकोड़े के घर से जाकर निकले थे और घर वापस नहीं आए। रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसके बाद विवेचना के दौरान अपहृत प्रहलाद मकोड़े की तलाशी ली गई, लेकिन पता नहीं चला और आखिरकार 26 मार्च को सुहागपुर में उत्तम मोदक के गन्नाबाड़ी में शतविशत अवस्था में नरकंकाल मिला, जिसके कपड़ों और धागे से मृतक के परिजनों ने उनकी पहचान की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद मृतक के लड़के से पूछताछ की गई। तो उसके बाद पूछताछ में खुलासा हुआ। प्रफुल्ल ने बताया कि करीब 1 माह पहले की बात है, मैं अपने खेत में काम कर रहा था। मेरे पिता मुझे नीलेश के खेत की तरफ आते देखे। मैंने पूछा कि इतने दिन कहाँ थे, तब ये मुझे गाली गलौज करने लगे। इससे पहले भी पिता ने बाबई का खत और सुहागपुर के खेत घर वालों को बिना बताए बेच दिए थे। इसी बात को लेकर मैंने गुस्से में अपने पिता को गन्नाबाड़ी में ले जाकर नीचे गिरा दिया और हाथ में कोयता से उनकी गर्दन दबा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है और उक्त अंधे कत्ल का खुलासा किए जाने में पुलिस टीम अनुविभागीय अधिकारी बैतूल पल्लवी गौर, निरीक्षक सुनील लाटा, उप निरीक्षक मोहित दुबे, प्रधान आरक्षक सुरेश दाते का सराहनीय योगदान रहा। ये थाना बैतूल बाज़ार का मामला है। इसमें एक व्यक्ति हैं श्री प्रहलाद माकोड़े, ये 70 वर्षीय थे और ये अचानक अपने घर से मिसिंग हो गए थे। इनके पुत्र ने पुलिस थाने में आकर मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज कराया और इसमें लगातार पुलिस ने भी सघन उनके गांव में, खेतों में और जहां संभावित स्थान थे वहां पे सर्चिंग की गई। उनके परिवार के लोग भी साथ में थे और इसमें लगातार ही पुलिस पे उनके परिवारजनों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि पुलिस जो है वो अच्छे से चेकिंग नहीं कर रही है, सर्चिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से कई उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, थाने पे भी किया, एसपी कार्यालय में भी आकर किया। इसके बाद अभी पिछले माह जो है जो गुम इंसान थे श्री प्रहलाद माकोड़े, इनकी डेड बॉडी उसी गांव के गन्ने के खेत में मिली जब कटाई का काम चालू था और इसमें फिर पुलिस ने तत्परता से पूछताछ की और उन्हीं के घर का जो नौकर था उससे पूछताछ करने पे ये बात संज्ञान में आई कि उनका जो गुम इंसान थे, उनका जो बेटा था प्रफुल्ल माकोड़े, उसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और उनका मर्डर किया है। फिर इस आधार पे हम लोगों ने और पूछताछ की, प्रफुल्ल से भी की और उसके परिवारजनों से भी की। तो ये बात सामने आई कि जो गुम इंसान थे श्री प्रहलाद माकोड़े, वो घर से निकल गए थे और अक्सर किसी न किसी तीर्थ स्थान या मंदिर दर्शन के बहाने वो निकल जाया करते थे। इसी तारतम्य में वो घर से निकल गए थे और जैसे ही वो घर से घर वापस लौटे हैं तो उनके बेटे ने जो है उनसे लड़ाई झगड़ा किया और इस बात का वाद विवाद हुआ कि आप बिना बताए इस तरह से क्यों गए और इस तरह से परिवार की बदनामी आप क्यों कर रहे हैं, कहीं पे भी आप चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। इन सब बातों को लेके आक्रोशित होके उस बेटे ने, जो नौकर का कहना है कि गन्ने के खेत में एक कोयता था उसके हाथ में, बेटे के हाथ में, और एक तरफ से उसने अपने पिता को पकड़ के रखा था और गन्ने के खेत में बीचों बीच ले गया और घटना कारित की और उसके बाद आकर उसने जो हथियार है वो उसी के खेत में जो है वो छुपाया, जिसकी निशानदेही से हमने उसको जब्त भी किया है। मामला था, इसमें बहुत मेहनत से काम किया गया है और इसमें जो डीएसपी हैं हमारी पल्लवी गौर, उनके निर्देशन में और टीआई सुनील लाटा और सब इंस्पेक्टर मोहित, जो बैतूल बाज़ार प्रभारी भी हैं अभी फ़िलहाल, उनके निर्देशन में ये पूरा मामला जो है वो सुलझाया गया है और इसमें फॉरेंसिक की भी विशेष मदद ली गई और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई और इस तरह से पूरा मामले का खुलासा हुआ है, वो मिल गया है। जी।